दिल्ली से बड़ी खबर। एनसीसी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की रैली, तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद हैं। गुजरात का दस्ता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनसीसी के कार्यक्रम में मौजूद हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हुए इसके ठीक पीछे मां भारती का मुकुट कहे जाने वाली पावन धरती से अगला मार्चिंग कंटिंजेंट जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। कमान संभाली है कैडेट अमन सिंह ने, प्लेकार्ड कैडेट मनमीत सिंह। Well, that's the Karnataka and Goa Directorate, led by Senior Under Officer Somarth Gajanan Ghatke, and the bearer of the placard, Senior Under Officer Purvi Gowda KM. Perfect synchronization. There are 17 directorates of the National Cadet Corps, and when you look at the NCC flag, you'll actually find 17 petals which are demonstrating them. Here comes the Kerala and Lakshadweep Directorate, ably led by Under Officer Rishikesh PS, and the placard borne by Junior Under Officer Atul Krishnan. Swaying in their colorful military regalia is the military band from Army Medical Corps, led by Naib Subedar Rajendra Singh, playing Kadam Kadam Badhaye Ja. Khushi ke geet gaye ja, and Colonel, what a moment of happiness for the young cadets here. बिल्कुल अमित जी, अगर आप देखें 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन पूरा राष्ट्र पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है और ये उनकी आजाद हिंद फौज का राष्ट्र गीत था। Absolutely, the graceful and enchanting patriotic song was the marching song of the Azad Hind Fauj. Here comes Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. इसकी कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर यदुवेंद्र सोलंकी ने, प्लेकार्ड संभाला है जूनियर अंडर ऑफिसर राम प्रताप राजपूत। आंखों में इंद्रधनुषी सपने, हर मैदान फतेह करने का जज्बा। Exposure is provided to the cadets to various facets of naval life like sailing, ship life, ship modeling and design. The sailing boat displayed on the tableau is the Enterprise class boat. And the air tableau after the naval tableau. So we can see the micro lights flying and the formation they are creating. They are executing 3 aircraft formation. Tell us more about the microlight aircraft. These are Zen microlights, small light plane which weighs around 430 kgs, ordinarily powered by a 450cc 4-cylinder engine, and it can fly at a speed of around 80 miles per hour. And the Naval Wing has been relying on this for the training of their cadets, and it can fly up to 14,000 feet. And we now have the tableau of social services and community development. Social services is so very important part of the cadet here at the NCC, whether it's the field of immunization, blood donation, yoga, Swachh Bharat Abhiyan, tree plantation, environmental conservation. These cadets have played.
वतन के लिए सर उठा के चले नाज इस पे हमें गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे हर दे हर दिल में खुशियों के रंग तिरंगा चाह रहा सर को उठा वतन के वास्ते कुछ कर दिखा सलाम हर सच्चाई को सलाम हर अच्छाई को सलाम हर इस जज्बे को मेरा सलाम। सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। अपने तो बेहतर असी बलवंदे मातरम आत्मनिर्भर हाँ असी बलवंदे मातरम। महल हुनर दी पहचान है जाने जग जगदीश कोलो उठे विच बिता जान है रमन ने लहरा दिता रमन प्रभाव दा परचम आत्मनिर्भर हाँ असी बलवंदे मातरम अपने तो बेहतर असी बलवंदे मातरम। स्वदेशी अपनान लगे विदेशी बजान लगे हो जाता है सिलसिला जो चंद पानी है मिलया यूएसबी भी असी दिता ना पुछो की है किता हर गोबिंद दे है नाज सानू डीएनए दा राज सानू देश दी स्वदेश दी है खोज पेंटियम। आत्मनिर्भर हाँ असी बलवंदे मातरम अपने तो बेहतर असी बलवंदे मातरम आत्मनिर्भर हाँ असी बलवंदे मातरम अपने तो बेहतर असी वंदे मातरम। अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये देश कबीर जवानों का बहनों का मस्तानों का इस देश का यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना। ये योद्धाओं की भूमि है हम बेफिक्र चले सौगंध लिए इस माटी की हो निडर चले नस नस में ढोलता जज्बा है दिल में ये गीत है। ये देश है वीर जवानों का अनवेलों का मस्तानों का यहाँ सदियों से ये रीत है जी हर डर के आगे जीत है जी डर के आगे जीत है डर के आगे जीत है डर के आगे जीत है।
मा ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन, यही प्रार्थना करता भारत, विजयी भव मानव जीवन। विश्व प्रेम की ओर चढ़ चला, प्रेम की आड़ चदरिया। The Cariappa Parade Ground has filled up with the presence of the youth of the National Cadet Corps, symbolizing the merging of a gigantic wave, a wave of power, a wave of glory. These are the people who doers of deeds, the dreamers of dreams who make us believe. These are the people who still win the day when the odds are against them and the strength fades away. These people are champions for they never given. A heart beats within them that is destined to win. जब विश्व मंच पर राष्ट्र ध्वज लहराता है, हर जन जन का सीना गर्वित हो जाता है। जब दिखता आत्मनिर्भर भारत का अभिमान वहां, झुकता है देश के कदमों में आकाश यहां। जो डिजिटल इंडिया का विश्वास जगाने आया है, वोकल फॉर लोकल की लाग लगाने आया है, आतंक पर समझौता कभी न करता है। जो आंख उठाते सदियों तक अब डरता है, जहां शीर्ष नेतृत्व भी जन जन संग भारत के लिए प्रयासरत है। हर एक अकेला आज यहां शत शत है। यह उदीयमान भारत है, यह उदीयमान भारत है। अब समय है उन कैडेटों को पुरस्कृत करने का जिन्होंने कठिन परिश्रम एवं अपने प्रशंसनीय कार्यों से वर्ष 2020-21 में एनसीसी की परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। बहादुर तो खामोश रहते हैं, अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री पुरस्कार वितरण। हम अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। बेस्ट कैडेट सीनियर विंग आर्मी, कॉर्पोरल मान्या एम कुमार, दिल्ली डायरेक्टरेट। गौरवशाली पल, देश का गौरव आज की बेटी। बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन आर्मी, सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट। प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को प्रोत्साहित करता नेशनल कैडेट कोर। And from Army, let's now talk about Navy. The next award is Best Cadet Senior Wing Navy, being conferred to Naval Cadet Arpita Muralidharan from Tamil Nadu, Puducherry and Andaman Nicobar Directorate, as she gets the medal cane from the Prime Minister. What a proud moment this is. Best Cadet Senior Division Navy, being conferred on Naval Cadet Anirudh S. Bhaskaran. Prime Minister Narendra Modi felicitating him with a medal, a cane, as we see Lieutenant General Tarun Kumar Aich, Director General NCC, motivating the youngsters. Best Cadet Senior Wing Air Force, Cadet Warrant Officer Kashish Methwani, महाराष्ट्र डायरेक्टरेट। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है, ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है। हर मैदान फतेह। बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन एयर फोर्स, कॉर्पोरल धीरज सिंह, गुजरात दमनदीप डायरेक्टरेट।
And for the year 2020-2021, the runner-up Directorate Trophy, walking with great pride, Senior Under Officer Upkar Chandrakant Thakre, representing the Maharashtra Directorate. और अब वो क्षण आ चुका है, चैंपियंस डायरेक्टरेट ट्रॉफी और बैनर। इसका सौभाग्य आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना डायरेक्टरेट। पुरस्कार और ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सीनियर अंडर ऑफिसर एल थिरिशा, सीनियर अंडर ऑफिसर वी नागराजू। अत्यंत गौरवशाली पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हुए, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमान। कल के तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो, तिनके तिनके को बना दो जिंदगी का आशियां। The cherished and the coveted Prime Minister banner carrying the Ashoka emblem, and with the trophy, this is truly a great moment of delight and pride for the Andhra Pradesh and Telangana Directorate. And now the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will have a group photograph so that we can capture these moments for posterity. The audience in attendance, filled with pride to see the energy, enthusiasm of the cadets and appreciating their intense training. भारत के कोने कोने में फैले 17 निदेशालय, 700 से भी अधिक एनसीसी यूनिट्स अपने आदर्श वाक्य एकता एवं अनुशासन के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के मोर्चे पर मुस्तैदी से तैनात राष्ट्रीय कैडेट कोर, गौरवशाली पल आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना डायरेक्टरेट के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित करते हुए। The Honorable Prime Minister had expressed that the NCC experience is unique. Today we saw the cultural program and we see the myriad colors in the background, the formation of lotus, the lion, truly incredible India. Prime Minister emphasizes on Ek Bharat, Shresth Bharat, and by becoming part of the NCC platform, the young cadets get to know India better. The NCC offers a range of opportunities and learnings for our youth. NCC manifests India's diversity and the talent of our Yuva Shakti. And now we'll have the Honorable Prime Minister address the rally of the National Cadet Corps here at Cariappa Parade Ground, New Delhi. देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना, नौसेना और वायुसेना अध्यक्ष, रक्षा सचिव, एनसीसी महानिर्देशक और देश भर से यहां जुटे राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा से ओतप्रोत एनसीसी कैडेट्स, आप सभी युवा साथियों के बीच जितनी भी पल बिताने का मौका मिलता है, एक बहुत ही सुखद अनुभव देता है। अभी जो आपने यहां मार्च पास्ट किया, कुछ कैडेट्स ने पैरासेलिंग का हुनर दिखाया, जो ये सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ वो देखकर सिर्फ मुझे ही नहीं, आज टीवी के माध्यम से भी जो लोग देखते होंगे, हर किसी को गर्व महसूस होता होगा। देश के कोने कोने से आकर आपने 26 जनवरी की परेड में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपकी इस मेहनत को पूरी दुनिया ने देखा है। हम देखते हैं दुनिया में जिन भी देशों में
समाज जीवन में अनुशासन होता है, ऐसे देश सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराते हैं और भारत में समाज जीवन में अनुशासन लाने की ये बहुत अहम भूमिका एनसीसी बखूबी निभा सकती है और आप में भी ये संस्कार जीवन पर्यंत रहना चाहिए। एनसीसी के बाद भी अनुशासन की ये भावना आपके साथ रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को भी निरंतर इसके लिए प्रेरित करेंगे तो भारत का समाज इससे मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनसीसी ने अपनी जो छवि बनाई है वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। और जब मैं आपके प्रयास देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप पर भरोसा और मजबूत होता है। शौर्य और सेवा भाव भारतीय परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है वहां एनसीसी कैडेट नजर आता है। जहां संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का अभियान चल रहा है वहां भी एनसीसी कैडेट्स दिखते हैं। पर्यावरण को लेकर कुछ अच्छा काम हो रहा है, जल संरक्षण या स्वच्छता से जुड़ा कोई अभियान हो तो वहां एनसीसी के कैडेट जरूर नजर आते हैं। संकट के समय में आप सभी जिस अद्भुत तरीके से, संगठित तरीके से काम करते हैं उसके उदाहरण बाकी जगह पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाढ़ हो या दूसरी आपदा, बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट्स ने मुश्किल में फंसे देशवासियों की राहत और बचाव में सहायता की है। कोरोना के इस पूरे कालखंड में लाखों लाख कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर काम किया है वो प्रशंसनीय है। हमारे संविधान में जिन नागरिक कर्तव्यों की बात कही गई है, जिनकी हमें से अपेक्षा की गई है, वो निभाना सभी का दायित्व है। हिस्सा बने। आप सभी में वो सामर्थ्य भी है और सरकार आपके लिए अवसर भी बढ़ा रही है। विशेष रूप से गर्ल्स कैडेट्स को मैं आग्रह से कहूंगा कि आपके लिए अब ये अवसर, अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने सामने भी देख पा रहा हूं और आंकड़े भी बताते हैं कि बीते वर्षों में एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स में करीब करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। अब हमारी फोर्सेस के हर फ्रंट को आपके लिए खोला जा रहा है। भारत की वीर बेटियां हर मोर्चे पर शत्रु से लोहा लेने के लिए आज भी मोर्चे पर डटी हुई है। आपके शौर्य की देश को जरूरत है
और नई बुलंदी आपका इंतजार कर रही है। और मैं आपको और आप में भविष्य के ऑफिसर्स भी देख रहा हूं। मुझे याद है, मैं जब कुछ 2-2.5 महीने पहले दिवाली पर जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर गया था, तो कई यंग ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई थी। देश की रक्षा के लिए उनका जज्बा, उनका हौसला, उनके चेहरे पर दिख रही अदम्य इच्छा शक्ति मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, लोंगेवाला पोस्ट का भी अपना एक गौरवमयी इतिहास है। सन 71 के युद्ध में लोंगेवाला में हमारे वीर जाबाजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। तब पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पूर्व और पश्चिम के हजारों किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत की फौज ने अपने पराक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी थी। उस युद्ध में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत के जांबाजों के सामने सरेंडर कर दिया था। सन 71 की ये जंग भारत के मित्र और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के निर्माण में भी सहायक बनी। इस वर्ष इस युद्ध में विजय के भी 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के हम लोग 1971 की जंग में देश को जिताने वाले भारत के वीर बेटे बेटियों के साहस, उनके शौर्य, आज पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है। इस युद्ध में देश के लिए जो शहीद हुए, आज मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आप सभी जब दिल्ली आए हैं तो नेशनल वॉर मेमोरियल जाना बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्र रक्षा के लिए जीवन अर्पित करने वालों को सम्मान देना हम सभी का दायित्व है। बल्कि इस गणतंत्र दिवस को तो हमारा जो गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल है www.gallantryaward.gov.in उसको भी नए रंग रूप में रीलॉन्च किया गया है। इसमें परमवीर और महावीर चक्र जैसे सम्मान पाने वाले हमारे वीर सैनिकों के जीवन से जुड़ी जानकारियां तो है। आप इस पोर्टल पर जाकर इनकी वीरता को नमन कर सकते हैं। और मेरा एनसीसी के वर्तमान और पूर्व सभी कैडेट से आग्रह है कि आपको इस पोर्टल पे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए और लगातार उसके साथ एंगेज रहना चाहिए। साथियों, मुझे ये भी बताया गया है कि जो एनसीसी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसमें अभी तक 20,000 से ज्यादा कैडेट जुड़ चुके हैं। इन कैडेट्स ने अपने अनुभव, अपने आइडियाज शेयर करना शुरू भी कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। साथियों, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा के जिन मूल्यों को लेकर आप चले हैं, उनके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है। ये वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती का भी है। जीवन में प्रेरणा के इतने बड़े अवसर एक साथ आए, ऐसा कम ही होता है। नेताजी सुभाष
जिन्होंने अपने पराक्रम से दुनिया की सबसे मजबूत सत्ता को हिलाकर रख दिया था। आप नेताजी के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ही आप